हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आप जिस पर्सन से डील कर रही हैं आपका कार्मिक है या सोलमेट। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देकर मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। जिस पर्सन से आप डील कर रही हैं पर्सन आपका कार्मिक है या सोलमेट। लेट्स सी, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। जिस पर्सन से मेरे व्यूवर डील कर रहे हैं ये पर्सन मेरे व्यूवर का कार्मिक है या सोलमेट, ये आपका कार्मिक पार्टनर है या सोलमेट। प्लीज माई अंडरस्टैंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के कार्मिक हैं या सोलमेट। लेट्स सी। 9 of Wands, the Wheel of Fortune and Ace of Pentacle and 9 of Pentacle and Queen of Cups। भाई ये पर्सन कहीं ना कहीं वुंडेड है, मैं इतना बता दूं आपको, एक वुंडेड पर्सन है ये 9 of Wands के साथ। बहुत ज्यादा ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करता है, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करता है। कोई इसका पास्ट नेगेटिव है, ठीक है, किसी पास्ट नेगेटिविटी से ही पर्सन आपकी लाइफ में आया है या पास्ट को इसने कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करा है। कोई इतना नेगेटिव इसकी जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा है जो इसने अपनी जिंदगी से जिससे ही निकला है। ठीक है, कुछ ऐसे वोन्स जो भरे नहीं है, जो हील नहीं हुए हुए। इस पर्सन को जब ये आपकी लाइफ में आया बहुत ज्यादा पैसों की नीड थी। मतलब कि ये आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट देख रहा था, आप थे या नहीं थे। उसकी सोच ये थी आप अच्छे घर से या वेल्दी घर से हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट देख रहा था। और आप यहाँ पर पैसे वाले हैं या नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लगा। आप दिल के बहुत ज्यादा खुले हो सकते हैं, एक अच्छे दिल के मालिक हो सकते हैं, एक इमोशनल काइंड हार्टेड डाउन टू अर्थ ऐसे वाले पर्सन रहे हैं। ये पर्सन काफी ज्यादा डिफेंसिव रहा है आपसे। ठीक है, डिफेंसिव एनर्जी मुझे नजर आ रही है। डिफेंसिव ये पर्सन बहुत ज्यादा रहा है। फ्रेंड्स जरूर बना लेता था लेकिन ये किसी रिलेशनशिप में जाने वाला पर्सन नहीं था। आप थे एक इमोशनल पर्सन, आपको चाहिए था आप किसी के साथ भी जब अटैचमेंट में आ जाए तो आप एक रिलेशनशिप बना लिया करते थे। मतलब कि आपके इमोशंस अगर कहीं अटैच होते हैं तो आप उस पर्सन से दूर नहीं जा सकते थे। आपकी एक अंदर ऐसी कैपेसिटी थी या ऐसा आपके अंदर की जो चीजें थी ना, एक सिस्टम आपका ऐसा चलता था, आप सोचते थे यार अब बहुत पर्सन के लिए इमोशनली फील करते थे। ठीक है, और जिसके लिए भी आप फील कर लें आप उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, आप उसको हर चीज प्रोवाइड करना चाहते थे। ठीक है, काफी ज्यादा साइलेंट रहता था, डिफेंसिव रहता था। फ्रेंडशिप भी मुझे लगता है कि अच्छे से आप लोग की बन नहीं पाई, निभ नहीं पाई, चल नहीं सकी, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर कोल्ड डिटैच था, काफी ज्यादा कोल्ड डिटैच था। ये आजाद रहना चाहता था, अपने आप को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना चाहता था, किसी के लिए बाउंड नहीं करना चाहता था। ये एक अपनी लाइफ में ये पर्सन चलना चाहता था आगे, कोई न्यू बिगनिंग कर रहा था अपनी जिंदगी में। जब ये आया या तो आप न्यू बिगनिंग कर रहे थे, विजडम। आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट से सीख चुके थे, या तो जो आपके साथ लोग करते थे आप उनसे सोचते थे कि यार लोग एक बुरा कैसे कर लेते हैं। आप कभी भी गलत नहीं करना चाहते थे। ठीक है, आप कहीं और से किसी कनेक्शन से बाहर आए जब आप इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हुए, जब आप इस कनेक्शन से कनेक्ट हुए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की ड्राई एंड कोल्ड एनर्जी रही है। आपकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी एक यारों वाली नहीं रही, आप लड़की हैं या लड़के हैं। ठीक है, आपकी बहुत फ्रेंडशिप में भी क्लोजनेस नहीं आई, आप बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बन सके। आप इसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए थे। ठीक है, इमोशनली आपका एक एक कनेक्शन आप इस पर्सन के लिए फील कर रहे थे। ठीक है, वेट, ये पर्सन आपका सोलमेट है या ये पर्सन आपका सोलमेट है या कोई सोलमेट है या कार्मिक है। लेट्स सी, 3 of Cups। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर वाला, फ्रेंडली कनेक्शन बनाने वाला, फ्रेंड बनना है तो बन जाओ, और किसी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेगा ये पर्सन। मतलब कि एक ऐसी चीज़ों में कनेक्टेड था ये पर्सन
जिसके साथ आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कि आपने जिसका बेहद इंतजार ही करा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल से बाहर आ रहा था, तभी डिफेंसिव था ये पर्सन, बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी, बहुत ज्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी, खामोश खामोश तबीयत, कम्युनिकेट नहीं करना, कनेक्ट नहीं करना, बातें नहीं करना, उस टाइप वाली सिचुएशन रही इस पर्सन की। और यहाँ पर आप इस पर्सन के, ये पर्सन ट्रस्ट, इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं होता, ना डेस्टिनी पे कोई खास ज्यादा इस पर्सन को ट्रस्ट रहा है, आपकी लाइफ में आने से पहले ना यूनिवर्स पे ट्रस्ट रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं, ना इंसानों पे ट्रस्ट रहा है, तो इसने बहुत नेगेटिव इंसानों को यहाँ पर डील किया है। और आप अपनी लाइफ में किसी इंतज़ार में थे, किसी ऐसे पर्सन के जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, जो आपके साथ मैरिज करेगा, जो आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देखेगा। अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल पर्सन का वेट कर रहे थे, लेकिन आपको मिला वो ये पर्सन मिला, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं, जो बहुत ज़्यादा जैसे अपने अपने हद तक रहने वाला, अपनी अपनी बाउंड्रीज पर्सन ने बनाई हुई थी, ये इस टाइप का पर्सन रहा है, ठीक है। आप काफ़ी अरसे से इंतजार करते किसी ऐसे पर्सन का जो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी दे सके। जब ये पर्सन आया तो आपको एक होप मिली, आप इसके लिए इमोशनल इसलिए हो गए क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपका ये काउंटर पार्ट है, आपका ये पर्सन है, क्योंकि आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में अपने काउंटर पार्ट को। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी अपनी लाइफ में, आप भी देख रहे थे अपनी जगह स्ट्रगल, और ये पर्सन भी देख रहा था, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा बात में देखी इस पर्सन के आने के बाद, इस पर्सन ने कहीं और से वूंड्स लिए हुए, कहीं और से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख कर आ रहा है। किसी रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ, कोई जिसको बहुत ज़्यादा अपना आप चाहता था, जिसको अपना पसंद, अपना इसने जिसको पसंद किया वो इसकी लाइफ में ज़्यादा टिका नहीं, उससे इसको प्यार नहीं मिला, इमोशनल लॉस, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं था ये पर्सन। और आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे जैसे आपके सपनों का राजकुमार, वो आपके जैसे आप ख्वाबों का, जैसे आपका शहजादा, कोई ऐसा, या तो आप कोई फीमेल है तो कोई आप कोई मेल है तो आप किसी ऐसी पर्सन के इंतजार में थे जिसके साथ आप स्टेबल स्टेबल कनेक्शन बनाएंगे। आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, आपको किसी नेगेटिविटी में कनेक्ट नहीं होना था, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ जो जुड़ रहा था, अट्रैक्शन बेस पे जुड़ रहा था। ये आपका सोलमेट है या कार्मिक है, ये आपके साथ जुड़ रहा था। मैं आपको बता दूं, आपकी लग्जरी को देखकर, आपके पैसे को देखकर, आपकी इंडिपेंडेंस को देखकर, आपके इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप पैसे वाले हैं, पता नहीं वो लुक से लग रहा था, आपके आपका रखना या तो आपका शो कराना कुछ ऐसा था कि शायद इसको ऐसा लगा कि आपके पास पैसा काफ़ी है, ठीक है। लेकिन ये आपके पैसे को देख के अट्रैक्ट हुआ है। होल्ड बैक, इस पर्सन ने ये बात कभी आपसे डिस्कस नहीं करी कि पर्सन किस वजह से आपकी तरफ आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, किसी बर्डन सम सिचुएशन से। कभी भी इसने अपना पास्ट नहीं बताया। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीकनेस रही है, फाइनेंशियली वीक रहा है ये अपनी लाइफ में। अपने बचपन में बहुत ज़्यादा वूंड्स थे इसके पास, ठीक है। वूंड्स को लेकर चल रहा था ये अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल। 6 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा पास्ट नेगेटिव था, पास्ट से ये आगे बढ़ रहा था, अपने अपनी डार्क साइड से आगे बढ़ रहा था, पास्ट नेगेटिविटी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन पास्ट के ऊपर इसके पास खामोशी थी, इसने पास्ट को खामोश कर दिया था। कभी अपने पास्ट के बारे में क्या रहा इसका कल, इसने कभी भी उस बारे में आपसे कम्युनिकेट नहीं करा। बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये आपका पैसा, आपकी स्टेबिलिटी देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के, आपके इस पर्सन से। तो आप लोग की जब दूरियां बढ़ने लगी तो आपने क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जब ये डिफेंसिव हुआ है तो आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़े, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड आपने फील करना स्टार्ट किया, क्योंकि आप इस पर्सन को 6 ऑफ कप्स की तरह देख रहे थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे, बहुत ज़्यादा जैसे इसको कोई आपसे लेना देना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में रहता था आपसे, और आप इसको चाहते थे, आप इसको लव करते थे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे आपने इस पर्सन के साथ, बिल्कुल। आपकी अट्रैक्शन थी, आप इस पर्सन के साथ कमिट करना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते, 10 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा आपके साथ रूखे अल्फाज, बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बाउंड नहीं होना चाहता था, ये पर्सन ये नहीं चाहता था कोई इसको कंट्रोल करे। अगर ये इस कनेक्शन में आ जाता तो इसको कंट्रोलिंग सा इसको ऐसा आपकी तरफ से मिलता कि आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। 10 ऑफ सूट से ये बाहर निकलना, मतलब कि अपने आप को किसी भी ऐसी जगह नहीं, पिंजरे में कहीं भी कैद नहीं होना था इसमें, ठीक है। और जब आप इससे बात करें कि भाई कमिटमेंट किया तो किसी स्टेबिलिटी की, मैं स्टेबिलिटी चाहती हूँ, या तो मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ, मैं तो यहाँ पर आगे फ्यूचर देख रहा हूँ, तो ये पर्सन बहुत आपके साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता था जिससे आपको बिट्रेयल फील होता था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया भाई, आपने क्या ऐसा नेगेटिव किया है इस पर्सन के साथ कि आप बिल्कुल हैरान रहते थे।
ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे एक्सपीरियंस लीप ऑफ फेथ लेना चाहता था, आगे और चीज़ों का एक्सप्लोर करना चाहता था, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता था, ऑनलाइन सर्चिंग रहती थी इस पर्सन की, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्शन वाली चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, जो पावरफुल होते हैं, जो बोल्ड पर्सनैलिटी होती है, एक के साथ दो चार लोगों के साथ बातें करना, ठीक है, मतलब कि ये वाला इसको भी देना, उसको भी देना, उससे भी लेना, उसको भी देना। आप बहुत ज़्यादा बर्डन समझते, आपको पता था इसके, अगर ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल से इसके कनेक्शन है, और अगर कोई मेल है तो इसके बहुत ज़्यादा फीमेल से कनेक्शन है, ये बात आप जानते थे। टावर मोमेंट, बहुत ज़्यादा आप लोग के कनेक्शन में नेगेटिविटी आने लगी, जब भी कम्युनिकेशन होती है उस वक्त लड़ाई होती, जब कम्युनिकेशन होती है उस वक्त लड़ाई होती। ये पर्सन बहुत नेगेटिवली आपको झाड़ता, बदतमीजी करता, या तो बुरे तरीके से बिहेव करता। आप बार बार टेक्स्ट करने जाते थे इस पर्सन से बात करने के लिए, इसको समझाने के लिए, ताकि उसको समझ में आए कि कितनी क्लैरिटी, आप बार बार एक्सप्लेन करते थे अपने आप को, बार बार आप जस्टिफिकेशन देते थे, मैंने ये बोला तो क्यों बोला। ये पर्सन आपसे भागता था, आप जब मैसेज करें, ये प्यार इस पर्सन से एक्सप्रेस करिए, भागता था, आपको हमेशा हार्ट ब्रेकिंग कर देता था। जब भी आप इस पर्सन के पास जाते थे, आप एक तकलीफ में आ जाते थे, क्योंकि आप एक दिल से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा एक प्यार था आपके अंदर, जो आप इसको बार बार देते थे, आप हर किसी को नहीं देते थे, जबकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन थे। लेकिन इस पर्सन के आते ही पता नहीं क्या हुआ था कि आप इसकी राह देखते रहते थे, इंतजार करते रहते थे, स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन, स्टेबिलिटी का वेट करना, कि ये कनेक्शन, आप ड्रीम देखते थे, कनेक्शन एक प्रेयर करते थे, इस कनेक्शन में सक्सेस आएगी, विक्ट्री आएगी। आप इस कनेक्शन को बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जी हो गई थी, आप ऑब्सेशन से गुजर रहे थे इस कनेक्शन के लिए। लेट्स सी, देखेंगे सोलमेट है आपका कार्मिक है, बहुत ऐसी स्टोरी है कि जैसे आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया, आपको समझा नहीं गया, इग्नोर वाली एनर्जी है, इग्नोर एनर्जी। ये पर्सन अपना वक्त बदलना चाहता था, इसको ऐसा लगता था पैसों की नीड है, इसको किसी और चीज़ की नीड नहीं है, पैसों से हर चीज़ खरीदी जाती है, पैसों से हर चीज़ बदली जाती है। ये पर्सन उस थॉट प्रोसेस का रहा है, इसको लगता है पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसे से हर चीज़ बंदा खरीद लेता है, पैसे से बंदा हर चीज़ कर लेता है, ठीक है। ये पर्सन आपका सोलमेट है या कार्मिक, वेट, आना होगा तो आ जाएगा। ये पर्सन आपका सोलमेट है या कार्मिक? अभी भी मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप लोग के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं इस कनेक्शन में। बिल्कुल, यहाँ पे कोई टावर मोमेंट आया हुआ है आपके कनेक्शन में, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कोई एंडिंग का फेस चल रहा है बहुत ज़्यादा। आप इस वक्त, आपको नहीं पता इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। आपने इस पर्सन और इस कनेक्शन में बेहद इन्वेस्ट किया है, कोई फाइट हुई है आप लोगों की, लेकिन आप लोग को नहीं पता यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को लेकर कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ, अपने ईगो से बाहर नहीं आ रहा, किसी थर्ड पार्टी की वजह से फाइट हुई है, और एक वॉक अवे सीन है, आप इस कनेक्शन में इस वक्त नहीं है, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हैं, और यहाँ पर आप इस पर्सन की तरफ, जो आपकी ऑब्सेशन थी ना, आप उससे हील होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, और इस ऑब्सेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ना कि डेविलिश एनर्जी। बिल्कुल, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई ऑब्सेशन रहा है तो इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कोल्ड रहो, डिटैच रहो, अपनी अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दो, अपने ऊपर तवज्जो दो, ना कि इस पर्सन के ऊपर। ये पर्सन वॉक अवे करा हुआ है, ठीक है, आपने किसी थर्ड पार्टी का बोला, काफ़ी ज़्यादा इसको स्टेबिलिटी देने की बजाय ये वॉक अवे सीन पर है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप सैड हैं, जैसे सैडनेस है आपके पास, आप जैसे पास में रहते थे, आप पहले से बेहतर स्टेज में हैं, ठीक है। ये पर्सन अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, स्टॉक सर्च जरूर कर रहा है, लेकिन आप लोग के बीच कोई लड़ाई झगड़ा है, इक्वल गिव एंड टेक अब तक नहीं हो सका इस कनेक्शन में। टावर मोमेंट चल रहा है, एंडिंग आ चुकी है, फ्यूचर क्या है आपको अंदाजा नहीं है। ये पर्सन मेरे व्यूवर का कार्मिक है या सोलमेट? प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, ये पर्सन मेरे व्यूवर का कार्मिक है या सोलमेट? ये पर्सन आपका कार्मिक है या सोलमेट? बैलेंस, इस कनेक्शन में बैलेंस का वेट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शन ओपन है, लेकिन आप इस पर्सन के अलावा किसी और को चूज नहीं कर पा रहे, ठीक है।
आपकी अट्रैक्शन सिर्फ इस पर्सन की तरफ है, आपकी इंट्यूशन कहती है ये पर्सन और ये कनेक्शन वापस रिवाइव होगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है आपको पास्ट को लेकर, लेकिन यहाँ पर इस कनेक्शन को पाने के लिए टीम वर्क करना लाजिम है। आप लोग इस कनेक्शन को दोनों ही कंसिडर कर रहे हैं एक सोलमेट की तरह, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं टीम वर्क किया जाए तो कैसे किया जाए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं निकल रहा है एक न्यू बिगनिंग करने का। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है कि अब आपने अपने इमोशंस को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया, अब बहुत अपने इमोशंस के पीछे ना इसको टॉक्सिसिटी बनाते हैं, आप स्लोली बट श्योरली अपनी टॉक्सिसिटी अपनी इमोशंस से डिटैच हो चुके हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। डिटैचमेंट की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं है, आप यहाँ पर विदाउट बैलेंस कुछ एफर्ट नहीं करना चाहते। आपने जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया आप इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। टेम्परेंस, खुद को हील कर रहे हैं, आप बैलेंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको इस पर्सन के अलावा कोई और समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। आप किसी और के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। आपकी इंट्यूशन कहती है ये पर्सन आएगा आपकी तरफ वापस, ये पर्सन आपका कार्मिक है या सोलमेट। ये पर्सन किसी बर्डन में है, इस एंडिंग को करने के बाद किसी बर्डन में, ठीक है, क्योंकि आपका बिहेवियर देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी को देख रहा है, आप खुद को हील कर रहे हैं, आपने अनकंडीशनल लव इसको प्रोवाइड करा, लेकिन एक बर्डन सम एनर्जी से आप खुद को निकाल रहे हैं, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इस बर्डन को आपने खुद के ऊपर से फेंक दिया है, आपने खुद की ज़ात पे फोकस किया और एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपको कोई मैसेज देना चाहता है, आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहता है, आपकी तरफ कोई मैसेज करना चाहता है, क्लियर हो चुका है आपके लिए कितनी अट्रैक्शन है, कितना लव है, सब क्लियर हो चुका है इस पर्सन को। ये आपका कार्मिक है या सोलमेट? प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, ये मेरे व्यूवर का कार्मिक है या सोलमेट? स्टक है, काफी ज्यादा स्टक है, अभी भी सिचुएशन स्टक है। वेट, 6 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड। आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं, ठीक है, स्ट्रांगली आप लोग सोलमेट हैं। ये पर्सन बिल्कुल आपके लिए बेहद इमोशंस फील कर रहा है, इसके दिल में इमोशंस हैं। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए एक ऑब्सेसिव एनर्जी में है, मतलब कि आपको वापस पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा है। क्या मेंटली स्टकनेस है इसके पास? ये क्यों बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, इसने कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं करा, अपना लव कभी नहीं बताया इसने। हार्ट ब्रोकन है, अपने इमोशंस जब फील कर रहा है, जब इसको फील जब हो रही है स्टकनेस, जो एक रियलाइजेशन का फेस इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, बेहद हार्ट ब्रोकन है, होल्ड बैक कर रहा है, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, या आपके साथ सक्सेस चाहता है, या आपको वापस अपनी लाइफ में चाहता है, एक सक्सेसफुल विक्ट्री चाहता है। ये जो यहाँ पर स्टक सिचुएशन आई है रियलाइजेशन के लिए आई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रियलाइज करा रही है इसको, यहाँ पर होल्ड बैक कर रहा है। आप होप कर रहे हैं, आपको होप है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं और होप कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, आपकी विश है ये कनेक्शन, आपको लगता है यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, आपकी तरफ से आपको लगता है। आप यहाँ पर उस पेंटिकल, उस ऑफर का वेट कर रहे हैं जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। जगलिंग एनर्जी, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, अभी भी जगल फेस चल रहा है। क्यों है ये जगलिंग? न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी, इसलिए जगलिंग चल रही है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, एट द एंड यहाँ पर आंसर मिल गया। आप दोनों घबराए हुए यहाँ पर इस चीज़ से डर रहे हैं कि न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी। यही सवाल आपके पर्सन के दिल में है, जितना कुछ हो चुका है, और यही सवाल आपके दिल में है कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी। क्लैरिफाइड डेवल, बिल्कुल ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, कोई और नेगेटिविटी नहीं है, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। डेथ, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो चुके हैं, आपने इमोशंस को सरेंडर कर दिया, डिवाइन को सिर्फ प्रेयर करते इस पर्सन को चेस करना आपने छोड़ दिया, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, आपके कनेक्शन का आउटकम है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। रिकंसाइलेशन, आपके रिलेशनशिप में आपको रिकंसाइलेशन देखने को मिलेगी, मैनिफेस्ट की जा रही है दोनों तरफ से ये रिकंसाइलेशन 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर आप लोग सभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको इस पर्सन से टेक्स्ट, मैसेज, कॉल मिल सकती है। ये पर्सन रीबर्थ चाहता है, इस कनेक्शन में एक बर्थ चाहता है, इसको पता है आप एक बर्थ दे सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाहता है, इसको पोटेंशियल नजर आ रहा है इस कनेक्शन में, पास में नजर नहीं आ रहा था, ये आपको जस्टिस देगा, ठीक है।
इस कनेक्शन में आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, बिल्कुल आपको कोई मैरिज कमिटमेंट ऑफर ही आपको प्रोवाइड करना चाहता है। इसको पता है इस पर्सन का पीस कमिटमेंट, इस पर्सन के एक लवर, ठीक है, एक लवर की तरह है आप। इस पर्सन को पता है इसने बहुत टाइम वेट करा है, इसको समझ में आया जो इसको पास्ट में जो ये धोखा मिला जब ये कोल्ड और डिटैच हो गया, उसकी वजह से ही देख पा रहा है कि आप भी उतने ही कोल्ड और डिटैच हो गए। अब आप इमोशंस को नहीं समझते, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, बहुत अवेयरनेस आ रही है इस पर्सन को इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन इसको लग रहा है व्हील चेंज हो चुका है, जिससे व्हील अब इसके फेवर में नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। अब आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके पास इस पर्सन के अलावा भी और पर्सन आए, तो अब डिसीजन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आने वाले वक्त में डिसीजन आप करेंगे कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन से, इस पॉइंट फ्रेम पे आप डिफेंसिव हो चुके हैं। कम्युनिकेशन नहीं है आपकी, लेकिन अब आप चेस नहीं कर रहे इस पर्सन को, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही है, अपनी लाइफ में रुके हुए नहीं है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, ठीक है। और ये पर्सन अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है, बेहद परेशान है, बेहद हर्ट है, इसको समझ में आ रहा है इसने क्या किया। आप अपनी पावर में हैं, आप आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर लव के लिए ओपन नहीं है, लव के लिए आपने खुद को ब्लॉक कर दिया है, आपकी सिचुएशन हो चुकी है ब्लॉक अंदर से। ये पर्सन फीलिंग ऑफ लॉस में है, ठीक है, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट उसको सब समझ में आ रहा है, इसने क्या नेगेटिव गेम प्ले करा जिससे कितनी डिस्टर्बनेस आई है इस कनेक्शन में। सर पकड़ के बैठा हुआ है, अपनी मैनिपुलेशन को समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है, एक रियलाइजेशन है इसके पास, ठीक है। सबसे पहले तो कहता था ये आपसे लव ही नहीं करता, अब समझ में आ रहा है ये कितना आपको चाहता है और बेबसी क्या होती है, इसको इस बात की अब समझ आ रही है। पहले कोई कार्मिक आप लोगों का इसके और आपके बीच कोई कार्मा था जो आपको रिजॉल्व करना था, कार्मा रिजॉल्व हो चुका है असल में। ये पर्सन था, इसने आपको दिए तो बिल्कुल कार्मिक वाली एनर्जी है, ठीक है, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ऑब्सेशन थी, आप दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पाते थे और एक साथ भी नहीं आ पाते थे। सोलर चक्रा हीलिंग कर अपने सोलर चक्रा की, आप लोग को हीलिंग की नीड है इस कनेक्शन में, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस इस कनेक्शन में, विक्ट्री एंड सक्सेस आ सकती है अगर आपने अपने पर्सन को चूज करा, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली अबेंडेंस आ रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए गुड लक। हार्ट चक्रा, इस पर्सन का भी हार्ट चक्रा हील हो रहा है और आपका भी। क्राउन चक्रा, आप लोग को यहाँ पे चक्रा हीलिंग करने की नीड है, ठीक है। द वेटिंग गेम, यहाँ पर वेटिंग गेम चल रहा है, आप लोग कब से डिवाइन के यहाँ पर वेट का इंतजार कर रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, आप दोनों के बीच एक साइलेंस ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रैप एंड फेयर, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में स्टक है फ्यूचर की, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या है होगा। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप दोनों अपनी जगह, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुनेट, कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रुथ, सच्चाई आप लोगों के सामने है इस कनेक्शन की, ठीक है। अब सच्चाई आप लोगों के सामने है, वन मोर कार्ड एंड खत्म, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी, आपको इस पर्सन की डिसेप्शन एंड एनवी सब समझ में आ चुकी है, इस पर्सन को अपनी रियलाइजेशन अपनी डार्क साइड की हो चुकी है। अब ये यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, लेकिन जगल कर रहा है, इसको नहीं पता, इसके रिजल्ट से भाग रहा है इस कनेक्शन के, ठीक है। अपनी डिसेप्शन समझ में आ चुकी है, ट्रुथ आपके सामने है। रेस्ट एंड रिज्यूनेट, आप दोनों डिस्टेंस में एक दूसरे से, आप अपनी जगह सफर कर रहे हैं, अपनी जगह आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं आप उनको समझ रहे हैं। बेस चक्रा, लव बिगिन्स, ठीक है, यहाँ पे कोई लव बिगिन हो जाएगा अगर यहाँ पर आप लोग एफर्ट करेंगे, आपका लाइट, बिल्कुल यहाँ पर होप है, इस कनेक्शन में होप है एक न्यू बिगनिंग होने की। लेकिन आपको चक्रा हीलिंग करनी है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अपनी हीलिंग से गो थ्रू कर रहे हैं आप, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कमेंटी सेक्शन में। थैंक यू।